हेलो फ्रेंड्स, आज हम GNA एक्सेल लिमिटेड के Q1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। हम इसको क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज Q1 22 के रिजल्ट है। यह कंपनी के पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज Q1 21 के रिजल्ट है। यह पिछले क्वार्टर दैट इज Q4 21 के रिजल्ट है। हाँ, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लाख। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 32,945 लाख। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 8,167 लाख। पिछले क्वार्टर की थी 31,068 लाख। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 1,900 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 24,700 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है। तो कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों के बेसिस पे अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 28,942 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर के थे 27,335 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 8,833 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 4,003 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर का था 3,732 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, 666 लाख रुपए का लॉस था। एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 2,947 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर का था 2,764 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 656 लाख रुपए का लॉस। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 6% इंक्रीज हो गया है। एंड ये बेसिस पे देखें तो कंपनी लॉस में थी, इस क्वार्टर में अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई है पिछले साल के सेम क्वार्टर से। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इतना लॉस क्यों था? क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। मे बी इसकी वजह से कंपनी लॉस में थी। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 13 रुपये 73 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 12 रुपये 88 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3 रुपये 6 पैसे का लॉस। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 0.85 रुपीज पर शेयर इंक्रीज हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 16 रुपये 80 पैसे पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे हैं एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी अच्छे हैं। फ्रेंड, चलिए अभी हम देखते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों का सेल का डाटा, प्रॉफिट का डाटा। फिर उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम स्क्रीनर.इन साइट पे चलते हैं। देखिए, हम स्क्रीनर.इन साइट पे आ गए हैं, जहां पर कंपनी की सेल का डाटा मार्च 2016 से अवेलेबल है। और जहां पर जो भी वैल्यू है वो दे रखे रुपीज इन करोड़। देखिए, कंपनी की मार्च 2016 में सेल थी 509 करोड़, 17 में 513 करोड़, 18 में 670 करोड़, 19 में 928 करोड़ हो गई, 20 में 909 करोड़ हो गई, 21 में 890 करोड़ हो गई। तो यदि हम कंपनी की सेल देखें, पिछले 2 सालों से कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रही। देखिए, 19 में 928 थी, 20 में होगी 909 और 21 में 890, थोड़ी सी कम ही हो गई है। तो पिछले 2 सालों के सेल का डाटा तो अच्छा नहीं है। पर यदि हम 2016 से कंपेयर करें तो कंपनी की सेल पिछले 5 सालों में अराउंड 1.5 टाइम हो गई है। तो सेल तो ठीक ठाक बढ़ी है पिछले 5-6 सालों की देखें, पर पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर। डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कि कंपनी का एक शेयर पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहा है। तो देखिए, कंपनी का एक शेयर 2016 में कमा रहा था 17 रुपये 10 पैसे, 17 में 13 रुपये 78 पैसे, 18 में 23 रुपये 69 पैसे, 19 में 30 रुपये 67 पैसे, 20 में 24 रुपये 57 पैसे, 21 में 32 रुपये 90 पैसे। तो यदि कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो ठीक ठाक बढ़ रहा है। मोस्टली हर साल बढ़ा ही है कंपनी का, जहां पे 19 से 20 में जरूर थोड़ी सी कम हुआ है, पर 20 से 21 में 24 रुपये से 32 रुपये 90 पैसे हो गया है। तो देखिए, पिछले जून क्वार्टर में Q1 में मार्च 21 के उसमें तो कंपनी लॉस में थी, तब भी कंपनी 32 रुपये 90 पैसे पर शेयर का प्रॉफिट है पूरे साल में। यदि वो क्वार्टर निकाल दें तो कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा होता और देखिए सेल भी काफी अच्छी हो जाती। मे बी उसकी वजह से इतनी डाउन सेल है कंपनी की।
तो ओवरऑल देखें प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। पिछले 6 सालों में कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 2 टाइम्स हो गया है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का। और डिविडेंड की बात करें तो देखिए 16 में कोई डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, 17 में कुछ नहीं दिया, 18 में 8% दिया अपने प्रॉफिट का, 19 में 9% दिया, 20 में 0% और 21 में 15% दिया प्रॉफिट का। तो डिविडेंड भी कंपनी अभी ठीक ठाक दिया। पिछले साल तो कंपनी ने 15% दे दिया, पहले 8-9%, तो ठीक ठाक एवरेज है डिविडेंड। अभी देख लेते हैं डेप्ट, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। जी डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 172 करोड़ का कर्जा है। तो इतना सा कर्जा चल जाता है फ्रेंड, काफी बड़ी कंपनी है, इतना कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है। जी डेप्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो अराउंड 0.4 के है। तो यदि कंपनी की डेप्ट तो इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। और रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, 496 करोड़ के। अभी देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास है 67.52% शेयर, एफआई के पास है 2.03%, उन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। डीआई के पास है 10.14%, पब्लिक के पास है 20.32%। और फ्रेंड इनके जो प्रमोटर के पास 67.52% है, इनमें से 17% इनके प्लेज भी हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है यदि कंपनी के शेयर प्लेज हों। तो यदि ओवरऑल बात करें तो देखिए कंपनी की सेल पिछले 6 सालों में 1.5 टाइम हो गया, पर पिछले 2 सालों में इंक्रीज नहीं हो रही। मे भी इस साल 21 में तो क्यों नहीं इंक्रीज हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से इनका फर्स्ट क्वार्टर तो ऐसे ही गया, कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आए, उसमें सेल भी कंपनी की कम रही थी। इसकी वजह से मे भी इस साल कंपनी की सेल बढ़ जाए। और प्रॉफिट देखे तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5-6 सालों में 2 टाइम्स हो गया, तो अच्छा खासा बढ़ गया है। और यदि पी रेशियो की बात करें तो कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए के अराउंड, और कंपनी का एक शेयर कमा रहा है अभी हमने देखा 32 रुपए के अराउंड। तो जो कंपनी की पी रेशियो आएगी वो आएगी 16 के अराउंड। तो ठीक ठाक है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, ना तो ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा सस्ता, ठीक ठाक है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत डेप्ट भी है। वैसे डेप्ट यदि न हो तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, पर चलिए 0.4 डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक ठाक है। और इनके थोड़े से शेयर प्लेज भी है जो रिस्क वाली बात मानी जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी एवरेज है। वैसे सेल और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी है, पर जो डेप्ट है प्लेज शेयर है उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। पर फ्रेंड इस क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है कि आप इसमें यदि निवेश करना चाहें तो निवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास जैसे पहले से ही है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। और यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी रिसर्च एनालाइज कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।